वाराणसी का जीत और कोलकाता की सौंदर्या दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। एक दिन क्लास में सौंदर्या बेंच पर से उठती है, तभी उसकी जीन्स कील में उलझकर पीछे से फट जाती है, तो वो वापस बैठ जाती है। जीत ये सब देख अपनी जीन्स का जैकेट उसकी तरफ बढ़ा देता है। सुनो, ये लो, इसे बांध लो, पीछे से कुछ नहीं दिखेगा। क्लास कब का खत्म हो गया है, कब तक यूं ही बैठोगी? जी शुक्रिया। ओहो, हमें तो ये तरकीब सूझी ही नहीं। वैसे लड़का हैंडसम है और केयरिंग भी। काश मेरी केयर भी कोई इस तरह करता। अच्छा जी, अब घर चलें? घर आकर सौंदर्या जीत के जैकेट को खोलकर बार बार हाथों से स्पर्श करती है, फिर देखती है कि जैकेट गंदा है और उसे धो देती है। कल कॉलेज में। पुष्पा, तुमने जीत को कहीं देखा क्या? नहीं तो। पहले ये बता, जीत के लिए इतनी बेचैन क्यों है? वैसा कुछ नहीं है जैसा तू सोच रही है। मुझे तो उसकी जैकेट लौटानी थी बस। वो देख, जीत अपने दोस्तों के साथ मैदान में जा रहा है। हेलो जीत, रुको प्लीज। वो आपका जैकेट था। अरे, ये जैकेट तो बिल्कुल नई कर दी यार आपने। मैं आपके लिए खीर लाई थी। अरे वाह, खीर तो मुझे बहुत पसंद है। वाराणसी में मेरी माँ मुझे रोज बनाकर खिलाती थी। तीनों मिलकर कैंटीन में खीर खाते हैं। फिर इसी तरह जीत और सौंदर्या मिलते मिलते एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अगले महीने कॉलेज में गंगोत्री टूर जाने वाला होता है। सौंदर्या अपने हाथों से जीत के लिए एक स्वेटर बुनती है। सुबह 5 बजे से ही कॉलेज में एक बड़ी बस लगी है। आज गंगोत्री टूर जाने वाला है। सौंदर्या, चल बस में बैठ। सब बस में इंतजार कर रहे हैं। हाँ, पर जीत अभी तक नहीं आया। देख सौंदर्या, बस अपने टाइम से 2 घंटे लेट हो चुकी है। अब और नहीं रुक सकती। चल। दोनों बस में बैठ जाते हैं। सभी लोग बस में एंजॉय करने लगते हैं और सौंदर्या आंखों में आंसू लिए खिड़की से बाहर एक टक निहार रही होती है। करीब आधे घंटे बाद बस ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगाता है। अरे भाई, तुम दोनों को मरने के लिए मेरी गाड़ी मिली थी क्या? तभी बाइक वाले दोनों लड़के अपना हेलमेट उतारते हैं। अरे जीत, सौंदर्या देख, तेरा जीत आ गया। आओ जीत, यहाँ बैठो सौंदर्या के पास। यार मैं यहाँ बोर हो रही हूँ। मैं अपनी सहेलियों के पास जा रही हूँ। अरे सौंदर्या, तुम्हारी आंखों में आंसू? जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। अरे वो धोबी मेरा कपड़ा ही नहीं दिया था। उसके घर जाकर देखा तो मेरे ही कपड़े पे प्रेस कर रहा था, इसीलिए देर हो गई। वो तो मकान मालिक के लड़के ने बाइक से मुझे यहाँ पहुँचा दिया। गंगोत्री पहुंचते ही ठंड शुरू हो गई और सभी एक होटल में ठहरे। अरे जल्दबाजी में मैं तो गर्म कपड़े लाया ही नहीं। ये लो जीत, मेरे हाथों का बुना हुआ स्वेटर। मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है। शाम को सभी घूमने निकले। जीत और सौंदर्या हाथों में हाथ डाले बहुत आगे निकल गए। तभी अचानक बारिश होने लगी। सर्दी और भीगने के डर से दोनों एक घर के बाहर खड़े हो गए। तभी एक बूढ़ी औरत घर से निकली। भीतर आ जाओ बेटा, भीग जाओगे, परदेसी लगते हो। हाँ दादी जी, हम कॉलेज टूर पर आए हैं। शाम में निकले थे तो मौसम साफ था, अचानक पता नहीं क्या हो गया। बेटा, यहाँ मौसम का कोई भरोसा नहीं। आज रात यहीं रुक जाओ, फिर सुबह चले जाना। सर्दी भी बहुत है। मुझे खांसी है, रात भर सो नहीं पाओगे। मेरे बेटे के खाली कमरे में तुम दोनों सो जाओ। खाना खाकर सभी सो जाते हैं और जीत सोफे पर सो जाता है। तभी बिजली कड़कती है और सौंदर्या डर कर जीत को कसकर पकड़ लेती है। जीत, मुझे बहुत ठंड लग रही है।
मुझे जोर से पकड़ो, मुझे करीब लाओ ठीक है, तुम मेरे करीब आ जाओ। प्लीज, मुझे और करीब लाओ ना, और करीब लाओ मुझे। जीत और सौंदर्या दोनों की सांसें गर्म हो गई थी। दोनों भावनाओं में बहकने के लिए तैयार थे। दोनों तरफ आग बराबर लगी थी। सर्द हवाएं उस आग में घी का काम कर रही थी। दोनों का संयम जवाब दे गया और न जाने कब वो लिमिट क्रॉस कर गए। सुबह होटल में। चलो बच्चे लोग, 5 मिनट में बस गंगोत्री के लिए खुलेगी। सभी बस में अपनी सीट पकड़ लो, चलो। कुछ देर और रुक जाइए ड्राइवर साहब, जीत और सौंदर्या नहीं आए अब तक। लो मेम साहब, आपके दोस्त की भी लंबी उम्र है, देखो दोनों आ रहे हैं। चलो चलो, गंगोत्री घूम के आज ही वापस भी जाना है। सभी लोग गंगोत्री घूमते हैं। कुछ लोग गंगा जल भर कर लाते हैं और शाम को बस दिल्ली के लिए चल देती है। कुछ दिन बाद सौंदर्या को महसूस होता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो घबरा जाती है और जीत पर शादी के लिए दबाव डालती है। जीत, मैं कुछ नहीं जानती। मैंने तय कर लिया है कि मैं अगर शादी करूंगी तो तुम ही से, नहीं तो उम्र भर कुंवारी रहूंगी। यार सौंदर्या, तुम तो जानती हो ना, मेरे कंधे पर मेरी छोटी बहन नीता और मेरी माँ की जिम्मेदारी है। जब तक नीता के हाथ पीले नहीं हो जाते, मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? लेकिन मेरे घर वाले जल्द से जल्द मेरी शादी करवाना चाहते हैं। मेरी छोटी बहन सुनिधि की एंगेजमेंट भी अगले सप्ताह है। पुष्पा को जब सब बात पता चलती है तो वो जीत की माँ को पूरी बात बताती है। जीत शुरू से ही शर्मीला है। वो अपनी जरूरतों को दूसरों के लिए नजरअंदाज करता रहा है। मैं नीता और जीत दोनों की एंगेजमेंट और शादी एक साथ करवाऊंगी। थैंक यू माँ जी, मैं अभी दोनों को बताती हूँ। सौंदर्या की बहन सुनिधि की एंगेजमेंट में पुष्पा सौंदर्या के माँ पिताजी से जीत और सौंदर्या के बारे में बात करती है और अगले महीने सौंदर्या की एंगेजमेंट और शादी के लिए राजी कर लेती है। चल सौंदर्या, तुम दोनों का सारा कांटा मैंने दूर कर दिया। अब तुम जीत से बोल सकती हो कि मुझे और करीब लाओ। चल हट, लगता है अब अंकल आंटी से तेरी शादी की बात भी करनी पड़ेगी। हाय मैं मर जावा। जीत के दोस्त रवि से बात आगे बढ़ाओ ना। ओहो, तो मोहतरमा का दिल मेरे देवर जी पर आ गया है। चल, तेरी भी सेटिंग करवा देती हूँ। उसके बाद रवि को कहती रहना कि मुझे और करीब लाओ ना। अगले महीने नीता और जीत दोनों की एंगेजमेंट और शादी साथ साथ होती है। जीत और सौंदर्या हनीमून के लिए शिमला गए हुए होते हैं। तभी सर्द मौसम में बारिश शुरू हो जाती है और सौंदर्या जीत से कहती है, मुझे और करीब लाओ ना, मुझे और करीब लाओ ना।